जब हम अपने जीवन को सिंपली जीते हैं तो कुछ बातें होती हैं जो कचरे के रूप में भी आकर दिमाग में रहती हैं और शक करती हैं, तो उसे हम सबों को छूटने की आवश्यकता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घरों में कचरा होते हैं तो वो कचरा कई बार कागज़ के होते हैं, कई बार सूखे होते हैं, कई बार तेली होते हैं, कई बार गीले होते हैं। तो जैसे भी कचरा हो हम साफ करते हैं। हाँ, मानते हैं उसका तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कागज़ जैसे होंगे तो उठा के ऐसे फेंक दें, और जो भी सब्जियों के छिलके हो, चाहे वो प्याज के छिलके हों, वो सिंपली उठा के फेंका जा सकता है। पर वहीं जब टमाटर के छिलके जैसी चीज़ें आ जाएं, या लौकी के छिला हुआ या खीरा का छिला हुआ, तो थोड़ा गीला होता है। जहाँ डालेंगे तो वहाँ पर से हटाने के बाद उस जगह को धोना पड़ेगा। और वही और ज़्यादा खाया हुआ सब्जी या चावल गिर गया तो चिपचिपा हो जाए तो उसे वहाँ से हटाने में धोना पड़ेगा। इस रीति से जब कचरा जितना वो चिपचिपा होता है तो उतना सफाई का तरीका भी बड़ा होता है। तो जाहिर बात है कि अगर कोई तेल की चीज़ गिर गई है तो वहाँ पर कचरा उठाने के बावजूद भी वहाँ के जो फर्श है या कोई वस्तु है उसे धोना पड़ेगा। तो हम फिजिकली जानते हैं कि जैसा कचरा होता है उसकी सफाई भी वैसी ही होती है। तो आत्मीय जीवन में भी जो कोई कचरे होते हैं उसे दूर करने के तरीके हैं बाइबल में। साफ करने के विषय में देखा जाए तो यीशु के रक्त से तो हम धुलते ही हैं। यीशु का रक्त जो है हमारे पापों को धोता है और हमारे पापों के स्मरण को मिटाता है, हमारे पापी स्वभाव को भी बदल देता है। और यीशु का रक्त जो है हमको शुद्ध बनाए रखता है। वो किस दायरे में? शरीर के कार्य तो प्रकट है करके जो बाइबल लिखा हुआ है, उन कार्यों के द्वारा होने वाले मलिनता को धो देता है। और मन में जो कार्य बसे हैं करके बाइबल वर्णन है मरकुस 7 के 21, 22, 23 में, तो उसके द्वारा जो मन में मलिनता होती है उसे धोता है। तो यीशु रक्त तो उन भागों में धो देता है जो एक लस्ट फुल जो भी डिज़ायर्स होते हैं उसके द्वारा होने वाले मलिनता को धो देता है। तो हम बाइबल में देखते हैं और एक वस्तु है जो धोता है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को जल से तुलना की गई है। पुराने नियम में भी एक ऐसा वचन है, नए नियम में भी एक ऐसा वचन है। मैं उन वचनों को बता देता हूँ। तो पुराने नियम में यहेजकेल 36 अध्याय 25 वचन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा मैं पढ़ ध्यान दें। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। और उसका परिणाम क्या होगा? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो यहाँ पर शुद्ध जल छिड़कने की बात कही गई है, और जिससे जो भी अशुद्धता है वो सारी अशुद्धता दूर करने की, और यहाँ तक कि मूर्तों के द्वारा जो अशुद्धता है, जो मूर्ति पूजा बाहर से किए बाह्य तौर पर, या मन के अंदर ही कोई हट का नेचर रखे जो मूर्ति पूजा के बराबर है, तो उसके द्वारा होने वाली अशुद्धता को दूर करने की बात कही गई। मतलब जीवित परमेश्वर की संगति में आने, जीवित परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा मनुष्य के अंदर का कान खुल जाते हैं, मनुष्य की सोच समझ काम करने लगती है। पर जहाँ मूर्ति पूजा होती है या मन में हट जैसा नेचर होता है, वहाँ पर इंसान की सोच और समझ काम नहीं करती, क्योंकि सामने बातें करने वाला है नहीं, मूर्ति बातें करता नहीं है। और जिनके अंदर हट होता है वो सुनना नहीं चाहता, वो अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता है। पर जहाँ परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं, परमेश्वर का जब वचन प्रकट होता है तो सुनने के कान खुलते हैं, और जब बोलने वाला परमेश्वर है, हमसे जो बातें कर रहा है वो करके जब एक व्यक्ति जान जाता है तो खुद भी उससे बातें करता है और प्रार्थना करता है और अपने लिए अगुवाई पाता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे चले। तो और एक वचन है जल के विषय में जो नए नियम में कहा गया है, उस वचन को मैं बताना चाह रहा हूँ। वो है इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय निकाल लें तो इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय के 26 वचन जो लिखा हुआ है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो वचन के जल के स्नान करके कहा गया, वचन को जल के समान इस्तेमाल करने की बात कही गई। तो क्यों वचन के द्वारा शुद्ध करेगा बोलने से यहाँ लिखा हुआ है 25 वचन के दूसरे लाइन से, जैसा मसीह ने भी
कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, प्रेम के कारण वो करेगा। पर इसका रिजल्ट क्या होगा? 27 वचन लिखा हुआ है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो अब यह ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर शुद्धता और जल, वचन के जल के स्नान की बात कही गई है, पर उसका रिजल्ट क्या होगा? झुर्रियाँ समाप्त हो जाएंगी, कलंक दूर हो जाएगा, और ऐसी कोई और वस्तु हो जिसे हटाना हो वो हटाया जाएगा और निर्दोष किया जाएगा। कितने आश्चर्य की बात है। तो अब इसमें इंग्लिश में देखा है तो झुर्री को रिंकल फ्री, ना झुर्री मतलब रिंकल फ्री, मतलब जब उम्र बढ़ता जाता है और ज़्यादा जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो चेहरे में झुर्रियाँ आती है, चेहरे में मात्र नहीं बॉडी में भी पूरी झुर्रियाँ आती है, तो चेहरे में साफ देखा जा सकता है, तो वो झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर फिजिकल बॉडी की बात नहीं कही गई है, फिजिकल बॉडी में मनुष्य प्रयास कर रहे हैं झुर्रियाँ दूर हो जाएं, और कितना सफल हुए अलग बात है, पर परमेश्वर का वचन जो झुर्रियाँ दूर करने की बात कह रहा है वो स्पिरिचुअली है। मनुष्य के स्वभाव में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो उसके जो व्यवहार होते हैं वो बड़े अस्वस्थ होते हैं, तो झुर्रियाँ दूर करने की बात की जा रही है, मतलब बुढ़ापा हटा दिया जाएगा। तो आत्मिक जीवन में बुढ़ापा नहीं है, आत्मिक जीवन में जवानी तक आकर रुक जाता है, तो एक आश्चर्य की बात है। और न कलंक करके लिखा हुआ, कलंक, तो आत्मिक जीवन में, मनुष्य जीवन में कोई कलंक लग जाए, कलंक जैसा कोई आदत हो, कलंक जैसा कुछ इफेक्ट लग गया हो, तो उसे दूर करने की बात की जा रही है। इसीलिए परमेश्वर वचन बताया जाता है, और सुनने वालों को परमेश्वर वचन से बताए गए बातों के अनुसार जब अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। तो परमेश्वर उद्देश्य क्या है? क्यों तुमको वचन बताया जा रहा है? क्यों तुमको पाल करने बोलने से? वो तुमको निष्कलंक बनाना चाहता है, निर्दोष बनाना चाहता है। परमेश्वर तुमको एक अच्छा रूप देकर संतुष्ट होना चाहता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार रूप तुम्हें बनाना चाहता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा जब परमेश्वर शुद्ध करता है तो एक व्यक्ति को उससे सहमत होने और अपने जीवन में परिवर्तन लाकर परमेश्वर की इच्छा बनने की आवश्यकता है। जब एक शिल्पकार मूर्तियों को बनाता है तो बड़ी बारीकी से बनाता है, कितना समय लगता हो उतना समय लगाता है, कोई जल्दीबाजी नहीं करता। किसी भी कारीगर को देख लो, चाहे वो लकड़ी के तने को छिलकर मूर्ति बनाने वाला हो, या पत्थर को छेने से छिलकर मूर्ति बनाने वाला हो, चाहे वो कुम्हार जो घड़े को बनाता हो वो हो, अपना पूरा समय लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं। हाँ, उनके काम में जो स्पीड होना चाहिए तो होता ही है। तो ऐसे समय में परमेश्वर जब एक मनुष्य की ज़िंदगी को रिंकल फ्री करना चाहता है और स्पॉटलेस बनाना चाहता है, कोई दाग धब्बे ना हो, और निर्दोष बनाना चाहता है, दोष कुछ हो तो उस दोष को भी दूर करना चाहता है। तो यहाँ पर बाहरी तौर पर दिखने वाला रूप के विषय में ही नहीं कहा गया है, भीतरी भागों में भी जो दोष होते हैं उसे दूर करने की बात कही गई, हमारे आत्मा, प्राण और देह में। तो इसका फायदा किसको मिलेगा? हमको ही मिलेगा। तो परमेश्वर इस रीति से हमारे लिए समर्पित हैं कि हमको अपना बना लें, हमको शुद्ध करें और हमको अपनी इच्छा से बनाकर अपने सामने खड़ा करें। आमीन। बाइबल में जल के विषय में और एक संदर्भ है, मैं उस विषय में बताना चाह रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 37 वचन से निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय का 37 वचन से 39 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में न पहुंचा था। तो पेंतिकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा और आर्मी प्रेरितों पर उतरने के बाद उनके द्वारा औरों को भी मिला, जिन पर वो हाथ रख के प्रार्थना करते थे, उन पवित्र आत्मा उतरता था। तो पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि जो उसे पाएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा और उसके हृदय में से वो स्रोत बनकर उमड़ेगा। तो
पवित्र आत्मा पाना हमारे लिए स्पिरिचुअल प्यास बुझाना है। आत्मिक रीति से एक व्यक्ति को प्यास जो लगती है वो प्यास पवित्र आत्मा के पानी से बुझता है। आत्मा कई बार प्यासा होता है और जब प्यासा होता है तो वो पानी खोजता है, वो तृप्त होना चाहता है। तो वो तृप्ति जो है पवित्र आत्मा के द्वारा है। जल तो कई प्रकार के हैं, कड़वा जल, खारा जल, पर पीने लायक जो जल होता है वो मीठा जल ही होता है। तो वैसे ही अदृश्य दुनिया में पवित्र आत्मा के अलावा और आत्माएं हैं, अपवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्माएं हैं। पर कोई वो अपवित्र आत्मा पा जाए, कोई दुष्ट आत्मा पा जाए तो उनके लिए कोई कड़वा जल पा लिए, कोई खारा जल पा लिए, उसके तुल्य है। जल है मानकर कड़वा जल अगर कोई पी लेता है या खारा जल पी लेता है तो उनकी जो दुर्दशा होती है, वैसे ही जो कोई अपवित्र आत्मा पा लेता है, जो कोई दुष्ट आत्मा पा लेता है, उनकी भी दुर्दशा होती है। पर प्यास बुझाने के लिए मीठे जल की ही आवश्यकता होती है और वो मीठा जल पवित्र आत्मा है। जो कोई अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पा लेता है उस व्यक्ति की प्यास वैसे बुझती है जैसे एक व्यक्ति मीठा जल पीकर अपनी प्यास बुझाता है। तो वैसे ही जो पवित्र आत्मा को पा लेता है उसकी आत्मिक प्यास बुझती है और वो ऐसा हमेशा हमेशा तृप्त हो जाता है कि फिर कभी वो प्यासा नहीं होता। फिजिकली देखा जाए तो एक व्यक्ति जल पीने के बाद फिर कुछ समय बाद प्यास उसे लगती है और फिर प्यासा होता है, फिर उसे जल पीने की आवश्यकता होती है। क्यों? वो इसलिए कि एक समय में जितना जल होता है उतना पीने के बाद फिर जब जल क्वेश्चन सोचता है तो जल बाहर होता है तो मुंह से उसे पीना पड़ता है। पर यहाँ पर वचन में क्या कहा गया है, जो पवित्र आत्मा पाता है तो उसके लिए जल का स्रोत हृदय में ही स्थापित हो जाता है। तो जब भी उसे प्यास लगती है उस हृदय के स्रोत में से ही फिर से निकालकर आत्मा पीता है। आत्मा जब जब प्यास लगती है तब तक पीता है, पर उसके लिए कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो हृदय में ही उसे वो पा लेता है और प्यास बुझाता है। तो हृदय में ही होने के कारण उसकी प्यास तुरंत बुझती है, पता भी नहीं चलता कब प्यास लगी कब बुझी। इसलिए वचन लिखा गया फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा। फाइनली मैं एक बात बता दूं, हम मनुष्य के जैसे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। इसीलिए फिजिकल बातों का उदाहरण दे देकर स्पिरिचुअल बातें समझाई गई हैं। तो जिन वचनों को मैंने भी उठा के बताया है उन वचनों को ध्यान में रखो और उन वचनों को ध्यान में रखकर प्रार्थना करो और तब तक प्रार्थना करते रहो, हर दिन प्रार्थना करते रहो जब तक इन वचनों का पूरा पूरा लाभ ना पा जाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।